तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अभी अपनी क्लास 11th में आए हैं। ठीक है। सबको पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स आपके ऑलरेडी काफी दिन पहले ओवर हो चुके हैं। ठीक है। और आप लोगों ने डिसाइड भी कर लिया होगा कि किसने कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स ने मेडिकल स्ट्रीम चूज की है तो उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों का 2024-25 सेशन वाला बायोलॉजी का पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके थ्योरी सिलेबस की भी बात करेंगे और इसके साथ में हम लोग आपके प्रैक्टिकल सिलेबस की भी बात करेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अभी आप लोग 10th से 11th में आए हैं तो अभी आप लोगों के लिए बायोलॉजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने मेजरली बायोलॉजी चूज किया है। ठीक है। तो इससे पहले आप लोग अपना पूरा सेशन स्टार्ट करें, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, उससे पहले जरूरी है कि आप लोगों को सारा सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसको ही डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो आप लोगों का सीबीएसई कोड रहने वाला है बायोलॉजी का, दैट इज 044। ठीक है। 044 आपका कोड रहेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या रहता है, कितने घंटे का आपका एग्जाम होता है, कितने यूनिट्स होंगी, किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स होंगे, टोटल चैप्टर्स कितने होंगे, तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात मैंने बताया सीबीएसई कोड इज 044। ठीक है। और जो आप लोगों का 11th क्लास का थ्योरी पेपर रहेगा दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है। 70 मार्क्स का आप लोगों का थ्योरी पेपर रहेगा। ठीक है। जिसके अंदर आप लोग टोटल 5 यूनिट्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है। कितनी यूनिट्स को आप लोग पढ़ रहे होंगे? 5 यूनिट्स को पढ़ रहे होंगे। 3 घंटे का आपका थ्योरी एग्जाम आएगा एंड 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है। ठीक है। जो 5 यूनिट्स आप पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट विल बी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, the second unit will be structural organization in plants and animals. Third unit will be cell structure and function. Fourth unit will be plant physiology and fifth unit will be human physiology. ठीक है। तो इन 5 यूनिट्स को आप लोग पढ़ रहे होंगे। इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो यूनिट है ये 15 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। इसका जो वेटेज है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये भी 15 मार्क्स का है। प्लांट फिजियोलॉजी इज ऑफ 12 मार्क्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज ऑफ 18 मार्क्स। यानी कि मैक्सिमम वेटेज जो आपकी रखती है, ठीक है, वो आपकी रखती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम वेटेज जिसकी रहती है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद में जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। देन इज योर प्लांट फिजियोलॉजी एंड जो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सबसे कम मार्क्स का रहता है, ये सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा जाता है। पर 10 मार्क्स कम नहीं होते। ठीक है। एंड ये यूनिट जो है आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये बात कर ली, इनके वेटेज की बात कर ली, यूनिट वाइज वेटेज की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स होंगे। ठीक है। और कौन से चैप्टर के अंदर आप लोग क्या पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसके अंदर आप लोग टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। कितने चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे होंगे? आप लोग 4 चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। योर फर्स्ट चैप्टर विल बी द लिविंग वर्ल्ड। जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो लिविंग वर्ल्ड होगा। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं? बेसिकली आप लोग जानेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी। ठीक है। डोमेन्स कौन कौन से हैं? 3 डोमेन्स, मेजरली जो 3 डोमेन्स है हमारी लाइफ के, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्सोनमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो ये सब आप लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें, द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है। इनकी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इनके फीचर्स, जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है वो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लाइकन्स, वायरस और वायरॉइड्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात करें, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर से मुनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को आप लोग डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। फिर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, प्लांट और एनिमेलिया के लिए अलग से क्या बनी हुई है आपकी
दो अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं सेम यूनिट के अंदर। तो प्लांट किंगडम के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, जो प्लांट्स है उनका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया मेजर ग्रुप्स के अंदर, आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या है ना, क्या क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं ना, तो क्या क्या बेसिकली डिफरेंशिएटिंग जो फीचर्स होते हैं किसके, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स के, ठीक है। तो वो सारा आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी कौन कौन से टॉपिक्स आपके कटे हैं, वो कौन कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स आपको नहीं पढ़ना, प्लांट लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। तो इसको मैं रेड से क्या कर देती हूँ, रेड से इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन और उनके फीचर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे अप टू फाइला लेवल, सिर्फ फाइला लेवल तक आप लोगों को पढ़ना है, और कॉर्डेट्स के लिए आपको क्लास लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। और हर कैटेगरी के आप लोगों को कुछ फीचर्स और कुछ एग्जांपल्स ये याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को कोई लाइव स्पेसिमेन या फिर कोई लाइव एनिमल नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी आपकी फर्स्ट यूनिट की, ठीक है, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आपके रहेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड विल बी प्लांट किंगडम एंड फोर्थ विल बी एनिमल किंगडम, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, ये यूनिट थी कितने मार्क्स की, इट वाज ऑफ 15 मार्क्स। सो नाउ दिस यूनिट विल बी ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के 3 चैप्टर्स रहने वाले, ठीक है। कितने चैप्टर्स रहने वाले, 3 चैप्टर्स आप लोगों के रहेंगे। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकेंड वन इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, बेसिकली जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, यानी कि जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी, यानी कि उनके एक्सटर्नल फीचर्स, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोग जानेंगे, जिसमें बेसिकली आप कौन कौन से पार्ट्स की बात करेंगे, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, फ्लावर, फ्रूट एज वेल एज सीड, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को सोलेनेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपको एक ही फैमिली का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ना है। सो सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट विल बी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर की आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यू विल बी स्टडिंग अबाउट द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंदर जो एनाटॉमी है ना, और जो फंक्शंस होते हैं ना वेरियस वेरियस टिश्यू सिस्टम्स के, उनकी आप लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपके थर्ड चैप्टर के इस यूनिट के, विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे, आप फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी के बारे में, इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट सिस्टम के फंक्शंस को आप स्टडी करेंगे। कौन कौन से फंक्शंस को आप डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोग की आप बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, सिर्फ फ्रॉग की, ठीक है। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इन सभी सिस्टम के फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे और इनके स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 3, ये भी कितने मार्क्स की थी, इट वाज आल्सो 15 मार्क्स। तो अभी तक ये जो हुआ टोटल, ये हुआ आपका 25 मार्क्स का, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं 15 मार्क्स की आपकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रहने वाली है। इसके अंदर भी आप लोग टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर भी आप लोग 3 चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। 3 चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे होंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का कौन सा होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके अंदर आप सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आप पढ़ेंगे, सेल एनवेलप क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, व्हाट इज सेल वॉल, ठीक है, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जानेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, ठीक है, इन सभी ऑर्गेनेलीज के बारे में आप पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन के बारे में जानेंगे, ठीक है, सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, व्हाट आर सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स का आपको अल्ट्रास्ट्रक्चर और फंक्शन भी पढ़ना है। इसके अलावा आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अभी हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 9 या फिर सेकेंड चैप्टर ऑफ द थर्ड यूनिट, ठीक है, विच इज बायोमोलिक्यूल। अब इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, यू विल बी स्टडिंग अबाउट द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग सेल्स किस किस चीज से बने होते हैं वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन आप पढ़ेंगे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। इसके बाद आप जानेंगे एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कितने टाइप के हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम एक्शन क्या क्या है, ठीक है, यानी आपका एंजाइम जो है वो वर्क कैसे करता है। अब इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूडेड है, आपके जो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं दे आर नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर्स, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। ये सभी टॉपिक्स जो है आपके ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दिया हुआ है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी, ठीक है, वहां पर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का एक डिस्कशन ग्रुप भी है क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के नेम से ही, और इसके अलावा हम लोगों का टेलीग्राम पे चैनल भी है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस और इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट। अभी अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों की फोर्थ यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी विच इज ऑफ 12 मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के टोटल 3 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। कितने चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, यू विल बी स्टडिंग 3 चैप्टर्स इन दिस यूनिट, ठीक है। फर्स्ट जो रहेगा इट विल बी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, सेकेंड चैप्टर विल बी रेस्पिरेशन एंड द थर्ड चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अभी हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि ये 10 के बाद में इन्होंने 13, 14, 15 क्यों लिखा, क्योंकि पहले क्या होता था, 2 और चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 11 और 12, ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में से, सीबीएसई के सिलेबस में से कट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एनसीईआरटी क्या करता है, सीरियल वाइज ये चैप्टर्स को लिखते हैं, तो इसलिए उन्होंने 13, 14, 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, आप वो जानेंगे। फोटोकेमिकल और बायोसिंथेटिक फेजेस के बारे में पढ़ेंगे आप फोटोसिंथेसिस के, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के बारे में, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, C3 और C4 साइकिल क्या होती है, एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये सब आप क्या कर रहे होंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, कि यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वो आप पढ़ेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती है गैसियस एक्सचेंज के, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आप ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देन यू विल बी स्टार्टिंग अबाउट एनर्जी रिलेशनशिप्स, ठीक है, जिनके अंदर आप क्या जानेंगे बेसिकली कि कौन से टाइप के प्रोसेस के अंदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो वो आप जानेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट एम्फीबॉलिक पाथवेज, एम्फीबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं, एंड लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में, ठीक है। सो द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट विल बी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, यानी कि प्लांट ग्रोथ के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं और किस रेट से जो प्लांट है वो ग्रो करता है, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए आपके प्लांट को,
डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस इन अ प्लांट सेल, ठीक है, यानी कि किस किस तरीके से जब भी प्लांट की डेवलपमेंट हो रही है तो कौन सा प्रोसेस किस सीक्वेंस में हो रहा है वो सभी आप पढ़ेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर आप हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें आप लोग मेजरली ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 11th इज ह्यूमन फिजियोलॉजी विच विल बी ऑफ 18 मार्क्स, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग टोटल कितने चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आप लोग 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आप लोग इसके अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इस यूनिट के अंदर से आप लोगों का चैप्टर नंबर 16 जो कि डाइजेशन था, है ना, बेसिकली उसको यहाँ से कट कर दिया गया है सीबीएसई के सिलेबस से, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 17 जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमल्स के अंदर कौन सा टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर डिटेल में आप लोग जो बात करेंगे वो आप बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की, ठीक है। ब्रीदिंग के मैकेनिज्म और उसके रेगुलेशन की आप बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये सभी आप पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है ये भी आप जानेंगे। एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं, उनमें मेजरली आप अस्थमा, एम्फाइजेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में और उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, लिम्फ किस तरीके से बना होता है, कौन से टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है और लिम्फ का क्या फंक्शन है वो आप जानेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे और इसके अंदर आप ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उसके बाद आप जानेंगे कार्डियक साइकिल क्या होती है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, ईसीजी क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, और उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है वो किस तरीके से कंट्रोल होती है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट डिसऑर्डर्स। देखो जो जितने भी आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर्स हैं इनके अंदर डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से नीट में भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सर्कुलेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, कॉर्नेरिया आर्टरी डिसीज जिसको हम लोग सीएडी भी बोलते हैं, एंजीना एंजीना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी आप एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से टाइप के एक्सक्रीशन के मोड्स होते हैं, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिगोटेलिज्म, ठीक है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली और आप उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आप रेनिन एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ेंगे। एएनएफ यानी कि एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर क्या होता है उसके बारे में आप जानेंगे। एंटी डायबिटिक हार्मोन यानी एडीएच के बारे में आप जानेंगे और डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं उनका एक्सक्रीशन में क्या रोल है आप वो जानेंगे। डिसऑर्डर्स में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरेमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैल्कुलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, आप डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मेजरली आप सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, ये 3 मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में आप बात करेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट स्केलेटल सिस्टम और उसके फंक्शन की बात करेंगे। उसके बाद आप जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में लास्ट में हम लोग बात करेंगे, जिनके अंदर हम लोग माइस्थीनिया ग्रेविस, टेटेनी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। हम लोग न्यूरॉन और नर्व्स के बारे में जानेंगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
नर्वस सिस्टम की बात करेंगे जिसके अंदर आप सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड वीएनएस यानी कि विस्ट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद में यू विल बी स्टडिंग अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होती है वो किस तरीके से जनरेट होती है और किस तरीके से उसका कंडक्शन होता है, तो वो सारा आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। The last chapter of this unit as well as the last chapter of this your syllabus is chemical coordination and integration, ठीक है। अब इसके अंदर आप ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स की बात करेंगे, आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, आप हॉर्मोन्स की बात करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम की आप लोग बात करेंगे, आप लोग हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड और पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, गुनैड्स, आप इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। इसका जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया लेना है। रोल ऑफ हार्मोन एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर, आप पढ़ेंगे कि जो हार्मोन्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं ना एज अ मैसेंजर और एज अ रेगुलेटर। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट इज हाइपो एज वेल एज व्हाट इज हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। अब डिसऑर्डर्स कौन कौन से आप पढ़ेंगे, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, गॉइटर, एक्सोथैलेमिक गोइटर, डायबिटीज एज वेल एज एडिसन डिसीज, ठीक है। मैंने बोला ना कि आप लोगों को जितने भी डिसीजेस दिए हुए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर वो सभी बहुत डिटेल में बात करनी है क्योंकि वो सभी डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाली जो यूनिट है बेसिकली ये मैक्सिमम वेटेज की है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल सिलेबस की। देखो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी था, 30 का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल विल बी ऑफ 30 मार्क्स एंड 3 आवर्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, पार्ट 1 होगा जिसके अंदर 1, 3, 7, 8 ये चारों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से आपसे पूछा जाएगा। 1 माइनर एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 9, 10, 11, 12, 13 इनमें से आएगा। ये होगा आपका 4 मार्क्स का एंड ये जो होगा ये होगा 5 मार्क्स का, विच इक्वल्स टू 9 मार्क्स। फिर आपको स्लाइड बनानी होगी एक्सपेरिमेंट 2, 4 और 5 के अंदर से, विच विल ऑल्सो बी ऑफ 5 मार्क्स, 9 + 5 14। फिर आपकी आएंगी स्पॉटिंग्स, ठीक है, स्पॉटिंग्स आएंगी आपकी 7 मार्क्स की, 14 + 7 इज 21। देन आपका जो होता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा और प्रोजेक्ट रिकॉर्ड और वाइवा, यानी आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट दो चीजें बनानी होती है और दोनों के अंदर से ही आपका वाइवा होता है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा होगा इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स और प्रोजेक्ट और वाइवा जो होगा दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। सो दिस इक्वल्स टू 30 मार्क्स, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके मेजर एक्सपेरिमेंट थे, देवर 1, 3, 7 एंड 8, ठीक है। यानी कि मेजर एक्सपेरिमेंट को हम लोग ब्लैक से अंडरलाइन कर लेते हैं, 1, 3, 7 और 8, ठीक है। इनके अंदर से आप लोगों से 5 मार्क्स का आएगा। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट क्या है, स्टडी एंड डिस्क्राइब लोकली अवेलेबल कॉमन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, अगर किसी ऐसी लोकेशन पे जो है आपका स्कूल है जहां पर सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोग पोएसी, एस्ट्रेसी और ब्रासिकेसी के फ्लावर्स को भी स्टडी कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या करना है बेसिकली उनको डिस्क्राइब करना, उनकी स्टडी करनी है, ठीक है। आप लोग उनका डाइसेक्शन करेंगे, आप उनके फ्लोरल वॉल्स दिखाएंगे, आप एंथर और ओवरी दिखाएंगे जिनके अंदर आप उनके चैम्बर दिखाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में आप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रूट, कितने टाइप की रूट्स हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, टाइप्स ऑफ स्टेम, हर्बेशियस एंड वुडी स्टेम, लीफ अरेंजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप शेप, वेनेशन, सिंपल और कंपाउंड लीफ के बारे में आप लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है वो है पोटैटो ऑस्मोमीटर, ठीक है। इसमें आप लोग ऑस्मोसिस की स्टडी करेंगे यूजिंग पोटैटो ऑस्मोमीटर, ठीक है। Seventh is test for presence of sugar, starch, protein and fat in soluble in suitable plant and animal material, यानी कि आप लोग शुगर, स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स के टेस्ट परफॉर्म करेंगे प्लांट और एनिमल मटेरियल्स के अंदर। एंड लास्ट जो मेजर प्रैक्टिकल है दैट इज सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपका जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा माइनर एक्सपेरिमेंट दैट इज 6, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है।
तो इनके अंदर आप लोग क्या बेसिकली माइनर एक्सपेरिमेंट जो आपका 4 मार्क्स का है उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ। यानी कि आप लोग बेसिकली क्या जानेंगे कि अपर सरफेस से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो क्या है, और लोअर सरफेस से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कितना है, वो आप उसको फिर आप उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बढ़ना है। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्लावर बर्ड्स और लीफ टिश्यू एंड जर्मिनेटिंग सीड। यानी आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन की स्टडी करेंगे फ्लावर बर्ड्स या फिर लीफ टिश्यू के अंदर, और साथ ही साथ जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर। देन आपके कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, आपको यूरिया का टेस्ट करना है यूरिन के अंदर, शुगर का टेस्ट यूरिन के अंदर, एल्बुमिन का यूरिन के अंदर, और बाइल सॉल्ट्स का भी यूरिन के अंदर। ठीक है, तो दीज विल बी योर माइनर एक्सपेरिमेंट्स। फिर आता है स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन विल बी फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 4 एंड 5। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के 2, 4, 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 4 एंड 5। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ टीएस। टीएस का मतलब क्या होता है, टीएस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, टीएस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी आप लोगों ने इस तरीके से कट किया है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल इज आपने ऐसे कट किए। ठीक है, तो आप डाइकोट और मोनोकोट रूट और स्टेम्स की प्राइमरी है ना, प्राइमरी स्टेम्स की आप लोग क्या बात करेंगे, आप लोग इनके ट्रांसवर्स सेक्शन के की कटिंग करेंगे आप लोग। तो इसकी आप स्लाइड बनाएंगे। तो उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, आप एपिडर्मल पील्स के अंदर प्लाज्मोलिसिस पढ़ेंगे। किसके अंदर, रोयो लीव्स के अंदर पढ़ सकते हैं, लिली लीव्स के अंदर पढ़ सकते हैं, या फिर फ्लैशी स्केल लीव्स ऑफ ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब की जो स्केली लीव्स होती है ना, उनके अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लाज्मोलिसिस की स्टडी कर सकते हैं एपिडर्मल पील्स से। ठीक है, तो जो लास्ट आपका जो स्लाइड प्रिपरेशन के लिए रहेगा दैट विल बी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोमेटा ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस। तो आप क्या करेंगे, लेट से ये लीफ है, तो लीफ के अपर सरफेस पे कितने सोमेटा प्रेजेंट है और लोअर सरफेस के ऊपर कितने सोमेटा प्रेजेंट है, आप उनका क्या करोगे, एक स्टडी करोगे, और आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि लोअर सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट है या अपर पे ज्यादा प्रेजेंट है। तो वो सारा आप क्या करेंगे, बेसिकली आपसे स्लाइड में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो बात कर लेते हैं दैट इज ऑफ स्पॉटिंग। ठीक है, यानी जो आपकी स्पॉटिंग है ये आएगी आपकी पार्ट बी में से, विच विल बी ऑफ 7 मार्क्स। ठीक है, तो आपका पार्ट बी क्या है, आपसे क्या पूछ सकते हैं ना स्पॉटिंग के अंदर, पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, वही आपसे स्पॉटिंग में भी पूछ सकते हैं। स्पेसिमेन स्लाइड्स और मॉडल्स एंड आइडेंटिफिकेशन विद रीजंस। ठीक है, यानी कि आपको या तो स्पेसिमेन दिखा सकते हैं, या स्लाइड्स दिखा सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं, और आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करना होगा रीजन के साथ। किस किस का कर सकते हैं, किस किस का पूछ सकते हैं आपसे, बैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, मशरूम, यीस्ट, लिवरवort, मोस्ट, फर्न, पाइन। ठीक है, या फिर वन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट एंड वन डाइकोटिलेडोनस प्लांट एज वेल एज लाइकन। तो इनमें से किसी की भी आपको स्लाइड दिखा सकते हैं, या मॉडल भी दिखा सकते हैं, या कुछ केसेस के अंदर वो लोग स्पेसिमेंस भी दिखा सकते हैं, स्टोर्ड स्पेसिमेंस जो होते हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा रीजन के साथ में। नेक्स्ट विल बी वर्चुअल स्पेसिमेन स्लाइड्स एंड मॉडल्स एंड आइडेंटिफाइंग फीचर्स। अभी फिर नेक्स्ट में आपको क्या करेंगे, वो लोग स्पेसिमेंस दिखाएंगे, या फिर स्लाइड दिखाएंगे, या फिर मॉडल दिखाएंगे, आपको क्या करना होगा, उनके आइडेंटिफाइंग फीचर्स बताने होंगे। ठीक है, तो किस किस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, अमीबा, हाइड्रा, लिवर फ्लू, एस्कैरिस, लीच, अर्थवर्म, प्रॉन, सिल्कवर्म, हनी बी, स्नेल, स्टारफिश, शार्क, रोहू, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन और रैबिट। ठीक है, इनके आपसे आइडेंटिफाइंग फीचर्स भी वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट विल बी माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, किससे, ग्रास हॉपर्स। एनिमल सेल्स में आप ग्रास हॉपर्स से लेंगे, और ऑनियन रूट टिप सेल्स आप इसके अंदर आप माइटोसिस के आपको परमानेंट स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, उनसे आप लोगों को इनके बारे में आपको कुछ कमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसके अंदर आप साइमोस और लेस्मोस बताएंगे। ह्यूमन स्केलेटन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेजेस और मॉडल्स ओनली। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई स्पॉटिंग की। ठीक है, तो आपसे जो स्पॉटिंग पूछी जाएगी वो यहाँ से पूछी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद में जो आपका रहता है वो आप लोगों का पूरा जो है प्रैक्टिकल वगैरह रहता है,
और इसके अलावा आप लोगों की जो बात करी जाती है वो जो भी प्रोजेक्ट जिस भी टॉपिक पे आपको टीचर्स प्रोजेक्ट देंगी तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के टॉपिक के ऊपर ही आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है एंड यू हैव टू मेंटेन योर फाइल, ठीक है, तभी आपको वो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, ठीक है। हम लोगों ने डिटेल में आप लोगों का सिलेबस डिस्कस करा, ठीक है। थ्योरी के पोर्शन में कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है हम लोगों ने वो सब जाना। क्या आपका पेपर पैटर्न रहेगा, क्या आपका प्रैक्टिकल के अंदर वेटेज, किस चीज की कितनी वेटेज रहती है, तो वो सब हम लोगों ने इसके अंदर बात करी, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप अपनी क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने सिलेबस बहुत अच्छे से पता हो, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आपको पता होगा ना कि आपने कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ये कौन से टॉपिक से आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्पेशली इन प्रैक्टिकल्स। तो उस चीज के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, आप ये जो सिलेबस है ये हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। तो ये जो है पूरा एनोटेटेड पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी चैनल के ऊपर अभी हम लोग कुछ दिनों के अंदर ही क्लास 11 का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।